जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ आप लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद आ रहा है। बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं। मैं अपना ज्ञान और बढ़ाने की कोशिश में लगी हूँ। आप लोगों की किस तरह से सही जानकारी बढ़ा सकूँ, इस बात के पीछे लगी हूँ। इसलिए मैं लिख के भी लाती हूँ कई चीज़ें। आज हम जिस बात की चर्चा करेंगे वो है कि सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सबसे पहले निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा तो मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। रिक्वेस्ट ये भी है कि मेरे 2 और चैनल हैं, उनको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का सहयोग चाहिए। YouTube/कामिनी खन्ना म्यूजिक और YouTube/कमाना खाना जो कि कुकिंग चैनल है। तो दोनों बेबी चैनल है, आपका सहयोग चाहिए मुझे। अब हम जानते हैं कि सूर्य जो है वो कन्या राशि में प्रवेश करने वाले 16 सितंबर को शाम 7:07, 16 सितंबर 2020, और वहां पर रहेंगे वो 17 अक्टूबर 2020 तक। फिर वो तुला में प्रवेश करेंगे, नीच के हो जाएंगे। लेकिन अभी जो ये सूर्य का सिंह में होना था वो बहुत प्रभावशाली था। बहुत ज़्यादा उलाढाल हुई राजनीतिक लेवल पे और उसने अपना असर दिखाया। अब हम देख रहे हैं कि सूर्य कन्या में जाएंगे तो कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि, बुध की उच्च राशि। बुध जो तर्क संगत बहस करना, कम्युनिकेशन, बातें करना, इन सब चीज़ों का मालिक है। बुध जो कन्या राशि में बहुत प्रभावशाली हो जाता है क्योंकि वो डीप सोचती है कन्या राशि। मिथुन राशि में चंचलता ज़्यादा होती है, वो जल्दी रिजल्ट पे आना चाहती है, और मिथुन राशि फटाफट ज़्यादा डीप में जाए हुए अपने रिजल्ट्स की तरफ ध्यान देखती है। लेकिन जो कन्या राशि है वो लोग जब तक खोजबीन पूरी नहीं कर लेते तब तक कोई बात नहीं करते। तो ऐसी राशि में, बुध की राशि में, बुध जो हरियाली से रिलेटेड है, बुध जो शास्त्र सम्मत बातें करता है, बुध जो बुद्धिमत्ता, कुशाग्रता, सूक्ष्म निरीक्षण और इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, बुध जो आपके शरीर में किडनीज, फेफड़े, बुध आपका कान, आपकी सांस, आपका गला, मतलब जुकाम वगैरह होना, कफ होना, इन सब चीज़ों का स्वामी है। जांघों का, स्तनों का भी होता है। तो ये सब चीज़ों का, नर्व्स का होता है मेनली। तो बुध के जो लक्षण हैं उसके हिसाब से एक बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, कम्युनिकेशन का दाता है। वो उगता है तो कम्युनिकेशन होता है संसार में, और वो आपकी आत्मा का कारक है तो उगता है तो आपको खुशी मिलती है। वो उगता है तो सारी संचार शुरू हो जाते हैं, सारे काम शुरू हो जाते हैं। वो अस्त हो जाता है तो सारे काम धीरे धीरे बंद होने शुरू हो जाते हैं। तो वो आत्म का दाता, अग्नि तत्व का दाता सूर्य जो सारे ग्रहों का राजा है, जो कि बहुत ज्यादा कहते हैं ना प्रखर है, बुद्धिमान है, जो जिसमें इतनी शक्ति है कि सारे ग्रहों को गोल घुमा रहा है अपने आसपास, और साथ में इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति का दाता है, शरीर की शक्ति का भी दाता है, और ईगो भी रखता है वो बहुत सारी, सरकारी दरबारी कामों का भी वो दाता है, कागज पत्तर, आपकी ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, और पिता का, इन सब चीजों का दाता जब बुध के घर में आता है तो होता क्या है, कॉम्बिनेशन। एक तो वहां बुध बैठा हो तो बुधादित्य योग होगा, और बुध अस्त ना हो, प्रोवाइडेडली उसकी डिग्रियां बुध के नजदीक ना हो सूर्य के, और प्रोवाइडेडली जब सूर्य बुध के घर में आएगा तो प्रत्येक की कुंडली में देखा जाएगा कि बुध कहाँ बैठा है, तब वो बहुत ज्यादा अच्छा फल दे पाएगा क्योंकि सूर्य बुध के तत्व को बढ़ाएगा। अब बुध जितनी हरियाली है, आप ही बताइए, सूर्य उगता है तो कितने खेत खलिहान फलते हैं, बारिश होती है, सृष्टि हरियाली में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसा सूर्य जब बुध के घर में आता है तो बुध का अच्छा तो करेगा ही। तो बुध जो है वो फलना शुरू होता है।
लेकिन प्रोवाइडेडली कि बुध आपका कारक ग्रह होना चाहिए, आपका मारक नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेडली सूर्य आपका कारक ग्रह होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिथुन, कन्या, तुला, वृषभ, मकर, कुंभ, इन सब राशि वालों के लिए बुध एक कारक ग्रह है। और जहां तक बात करें कर्क राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि, और अगर मैं बात करूं कि हम इन ग्रहों इन राशियों के विषय में सोचें तो बुध उनमें ज्यादा कार्यगर तब होता है जब वो अच्छी स्थिति में बैठा होता है, तब अपना फल दे पाता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे बुध के घर में सूर्य आएंगे जो उनका मित्र है, जिनमें सूर्य उसको आगे बढ़ाने की सोचते हैं, वहां बैठ के वो अपना प्रखर प्रकाश देंगे और बुध की उन्नति करेंगे। तो चलिए, एक मित्र आ रहा है, एक मित्र के घर हाथ मिलाएंगे दोनों। गॉड ब्लेस यू, आपका भला हो, आप सबका अच्छा हो। मैं कामिनी खन्ना ऐसी ही भगवान से प्रार्थना करते हुए आपको बताती हूँ मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। अब देखिए, सूर्य आ रहा है, सूर्य पर 19 तारीख के बाद राहु की दृष्टि भी होगी, और सूर्य जो है वो 13 सितंबर को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चला गया है। इसका मतलब कि वो अपने ही नक्षत्र में आ चुका है सूर्य, तो उसका प्रभाव दुगना हो जाएगा। 26 सितंबर को वो हस्ता नक्षत्र, चंद्र के नक्षत्र में जाएगा। तो 13 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक वो बहुत प्रभावशाली रहेगा और पूरा असर देगा वो कन्या के घर में। 10 अक्टूबर को वो चित्रा नक्षत्र में मंगल के घर में चला जाएगा, मंगल के नक्षत्र में चला जाएगा तो आक्रामक हो जाएगा। और उसी नक्षत्र में रहते हुए 17 अक्टूबर को वो तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो अब हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि के लिए सूर्य पंचम घर का कारक है और षष्ठ में आएगा, तो सूर्य का षष्ठ में अच्छा प्रभाव होता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी तो थोड़े से विरोधी बढ़ेंगे और मन थोड़ा सा आत्मा दुखी हो सकता है, लेकिन आपके लोन्स वगैरह, सरकारी दरबारी काम जो आपने बहुत कोशिश लगाई थी वो हो जाएंगे। मामा पक्ष से सपोर्ट, वो आपको सपोर्ट करेंगे। और आपके ऐसे कई काम जो बैंकिंग रिलेटेड हैं, कोई आपकी तबीयत खराब थी तो अचानक से प्रकाश पड़ेगा उन चीजों पर कि क्या उसमें बुराई थी, क्या बीमारी थी, तो सूर्य उस बीमारी से आपको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। वृषभ राशि, सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी, सुख का, माता के घर का स्वामी पंचम भाव में, तो अचानक से सूझेगी कि रेनोवेशन करें, घर परिवार का कुछ सोचें, माता की तबीयत ठीक करें, बच्चों का कुछ अच्छा करें, कुछ पढ़ाई करें, अपनी पढ़ाई करें, अध्ययन करें, कुछ एडमिशन्स लें, ये सब करवाएगा आपके लिए। बुद्धि सरकारी दरबारी कामों में अच्छी चलेगी, कुछ आगे बढ़ने की सोचेंगे और माइंड प्रकाशमय होगा, आपका भी बच्चों का भी। मिथुन राशि, आपके पराक्रम का स्वामी, आपका हिम्मत हौसला उसने बढ़ा के रखा था इन दिनों, अब वो चतुर्थ में आएगा तो आपके हिम्मत हौसले के साथ वो आपके घर में भी आपका हिम्मत हौसला दिखाएगा। आप घर में रेनोवेशंस करवाओगे, सुखों की वृद्धि करोगे, वाहन ले सकते हो, माता की तबीयत के पीछे पड़ोगे कि ठीक हो जाए। और अगर आप चाहते हो कि आपकी तबीयत के विषय में कोई हार्ट से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है, दांत, आंखें, स्कल, स्पाइन वगैरह, तो उसको भी ठीक करने के लिए, नर्व्स के लिए आप पीछे पड़ोगे कि ये ठीक हो जाए। आपके छोटे भाई बहन इसमें साथ देंगे और आपकी मदद करेंगे। कर्क राशि, आपके परिवार का स्वामी पराक्रम में आएगा, परिवार पुश करेगा आपको कि काम करो, परिवार आपसे कहेगा कि आप धन कमाओ और आप परिवार के लिए धन कमाओगे, पैसे लाओगे, आक्रामक स्वरूप से काम करोगे, आप ऐसा कुछ करोगे जिससे आपके घर में जो बच्चों से रिलेटेड बातें हैं, मतलब आपके परिवार में जितने बच्चे हैं और आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे रिलेटेड जितने बातें हैं उनका ध्यान रखोगे। और कुछ यात्राएं भी अच्छी वाली होंगी जिसमें आपको विदेश रिलेटेड यात्राएं तो कह नहीं सकती मैं, लेकिन हाँ अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो आप विद इन इंडिया यात्राएं कर सकते हो अगर उचित हो तो, और अपने काम बना सकते हो। सिंह राशि, आपके लग्न का स्वामी अब द्वितीय में आके अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करेगा, अपनी वाणी में ओज लाएगा,
आपके बोलने चालने के काम, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग वगैरह, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, भाषण देना, और आपके कोई के सरकारी दरबारी काम जो पैसों की वजह से अटके हुए थे वो सब हो जाएंगे और आप इसमें से निकलोगे बाहर, अपने परिवार को सपोर्ट करोगे। कन्या राशि, आपके लग्न में आ रहा है तो आप तो एकदम पौवारा, आपके प्रेम संबंध जो थे वो परवान चढ़ेंगे, आप बेटर सोच पाओगे अपनी शादी के विषय में भी। और आपके लिए अभी ये जो स्थिति है, आगे चल के शादी के हो आएंगे, लेकिन बहुत संभल के आपको विचार करना है। अभी आपको प्रकाश पड़ेगा बुद्धि पे कि क्या काम करना चाहिए, कैसे काम बढ़ेगा, कैसे आपके कामों में वृद्धि होगी, कैसे आपकी पर्सनालिटी में वृद्धि होगी, आत्मनिर्भरता होगी, कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुला राशि, आपके लिए अचानक से आपके प्रेम संबंध जो हैं उस पर प्रकाश पड़ेगा कि वो अच्छे हैं, वो लोग सपोर्ट करेंगे, आपके विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं, इंटरनेट, यूट्यूब, इस पर बैठ के आप काम कर सकते हैं, आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं। शुभ सरकारी दरबारी जो काम थे, केसेस थे, कोर्ट केसेस थे, वकीलों वगैरह पर, इन पर उन पर ऐसे खर्च होंगे जिसमें आप खुश रहेंगे कि हाँ मेरा काम हो रहा है, तो खर्च भी सही हो रहे हैं और तबीयत ठीक होगी आपकी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके पिता का कारक, आपके कामों का कारक सूर्य अब लाभ में जा रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। पैसे आएंगे, धन आएंगे, पिता के साथ काम बनेगा, सरकारी दरबारी काम बनेंगे, आपके कोर्ट केसेस वगैरह से रिलेटेड अगर खर्चा भी करना पड़े तो भी वहां से भी पैसे आएंगे, जमीन जायदाद से आएंगे, ताया चाचा से सपोर्ट मिलेगा। एंजॉय कीजिए स्थिति को और काम कीजिए। धनु राशि, अचानक से जो काम आपने इन्वेस्ट किए थे उसका काम बढ़ना, उसके सरकारी दरबारी काम बनना, पिता से सहयोग, आपके काम में बढ़ोतरी और अच्छे अच्छे ऑफर्स जो आपने सोचे नहीं थे अचानक से बन जाएंगे। आप सोच रहे थे मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, और आपके काम बनते नजर आते हैं मुझे। आपके कुछ ऐसे काम जो आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से थे वो भी बनते नजर आते हैं मुझे, तो वो भी कीजिए और अपना काम एंजॉय कीजिए। स्थिति है कि काम करना बहुत जरूरी है। मकर राशि, आपके लिए अब ऐसे काम जो आपने यात्रा करके भी करने हैं, आपके ऐसे काम जो पार्टनर के साथ होने हैं वो बन जाएंगे। आपके विवाहित जीवन से जो सपोर्ट मिलके पीछे काम हुए थे वो भी बनेंगे। आपके ऐसे काम जो जिसमें आपके ननिहाल पक्ष इन्वॉल्व थे वो भी बनेंगे, और वो काम जिसमें आपको यात्रा करके लाभ होगा वो भी बनेंगे। कुंभ राशि, आपके लिए अब पार्टनर से रिलेटेड अच्छी स्थिति आई, लेकिन आपको विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना है, नहीं तो बात बिगड़ेगी, मैं आपसे कह देती हूँ। और आपको अपनी तबीयत संभालना, हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, इन सब चीज़ों का आपको अगर पता लगे कि ये प्रॉब्लम है तो इलाज करा लीजिए। इस दौरान आपका इलाज परफेक्ट हो जाएगा। और आपकी अगर स्पाउस की भी तबीयत खराब थी तो उनका भी इलाज करा लीजिए और आपका इलाज सही होगा। और आपको थोड़ा सा सचेत रहना अपने विवाहित जीवन में। मीन राशि, आपके लिए अब बहुत अच्छी स्थिति, आपके लिए आपके पार्टनर और आपके विवाहित जीवन से बहुत बड़ा सपोर्ट, आपके बड़े बड़े काम बनते नजर आएंगे, व्यवसाय में पार्टनर मिलेगा, बाकी स्थितियां भी अच्छी हैं, गुरु मार्गी हैं। और आपको कुछ भी करके कोई नया पार्टनर मिले तो हाथ बढ़ाइए, हाथ मिलाइए और धन कमाइए। लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम भी आपके बन जाएंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर गए तो क्या हुआ ये बताया। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई नई चर्चा लेकर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।